हेलो हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद मी। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। और जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो डाली थी जो कि क्लास 7th की बसंत की बुक की हम पंछी उन्मुक्त गगन के थी, जिसमें मैंने आपको एक एक लाइन कविता की बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करी है। और उस वीडियो पे मुझे रिस्पांस भी बहुत अच्छा लगा और मैंने कमेंट्स भी पढ़े, तो उन कमेंट्स में ये था कि क्वेश्चन आंसर्स भी मैम अपलोड कर दीजिए। तो हेयर इज़ योर क्वेश्चन आंसर्स। ठीक है, यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे हम पंछी उन्मुक्त गगन के। जिनको ये कविता पढ़नी है, मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी उस वीडियो का। वहाँ पे जा करके मैंने एक एक लाइन वर्ड का मीनिंग बहुत अच्छे से बताया है, ताकि आप सभी को समझ जाए। क्योंकि क्या होता है ना, कविता में कई बार हमें सार निकालने में, व्याख्या करने में आती है दिक्कत। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में स्पेशली क्या होने वाला है, हम जो है हम पंछी उन्मुक्त गगन के इसके क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे, प्रश्न उत्तर। ठीक है, उनको समझेंगे। अच्छा, उसी के साथ साथ मैंने यहाँ पे ना कविता की व्याख्या भी शॉर्ट में एक्सप्लेन करी है। कि मान लो अगर क्वेश्चन जाता है कि भाई कविता से 2 लाइन उठा करके दे दिया आपको, ठीक है, और फिर बोला गया आप इसका व्याख्या बताइए। ठीक है, 2 मार्क्स में भी आ सकता है ऐसा क्वेश्चन, 4 मार्क्स में भी 2-2 नंबर की आ सकती हैं 2-2 लाइनें, राइट। तो मैंने आपके लिए वो भी इस वीडियो में रखा है। ठीक है, तो आप इसको मेरे साथ ध्यान से पढ़ते जाइएगा। और जिन्होंने कविता पढ़ी है उनको तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे प्रश्न उत्तर। ठीक है, अच्छा अब देखो, जैसे ये दिखने में लग रहा है कि भाई ये तो इतना बड़ा है। तो देखो, कभी भी मैं रट्टाफिकेशन या क्रैमिंग पे नहीं मैं फोकस करती हूँ। मेरा फोकस हमेशा ये रहता है कि आप इस आंसर्स को समझ लीजिए। ठीक है, समझ लीजिए, उसके बाद जब क्वेश्चन आएगा ना, आप अपने ओन वर्ड्स का यूज़ करके भी इस आंसर को एक्सप्लेन कर सकते हो। ऐसा नहीं कि बिल्कुल रट्टा ही करना है। ठीक है, और अगर थोड़ा बहुत आप कुछ लाइन्स याद कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। अभी तो आप 7th क्लास में है, तो अभी थोड़ी वैसे याद करने की, क्रैमिंग की आदत होनी भी चाहिए, वो ज़रूरी भी है कहीं ना कहीं, है ना। तो अब मैं हम शुरू करते हैं, बहुत सारी बातें हो गई, राइट। तो देखो, पहला क्वेश्चन क्या है। हाँ जी, तो प्रश्न है आपका, हर तरह की सुख सुविधाएं पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद क्यों नहीं रहना चाहते थे। हमने पढ़ा था कविता में कि पक्षियों को पिंजरे में बंद किया गया है और वो अपनी मनोदशा बता रहे हैं कि हमें ये पिंजरे में सोने की तीलियों में नहीं रहना। ऐसा हमने लाइनें पढ़ी थी, है ना, कि कनक तीलियों से टकराकर, हाँ, ये जो पिंजरे की, भले ही पिंजरे सोने का क्यों ना हो, इनकी तीलियों से टकराकर हमारे जो पुलकित कोमल से पंख है वो टूट जाएंगे। हमने पढ़ी थी ये लाइन, है ना। तो देखो, यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा कि भाई पक्षियों को पिंजरे में बंद किया गया, उनको सारी सुख सुविधाएं मिल रही हैं, प्रॉपर उनको खाने का भी मिल रहा है, सारी चीजें मिल रही है, मैदा पड़ा था हमने, कटोरी, सोने की कटोरी में मैदा भी मिल रहा है, फिर भी वो क्यों नहीं रहना चाहते हैं सुख सुविधाओं के बावजूद भी पिंजरे में। तो देखो, पक्षी के पास वो सारी सुख सुविधाएं हैं जो उनके जीवन के लिए आवश्यक है। देखो, पक्षियों को खाना पीना सब मिल रहा है टाइम से, वो उनके जीवन के लिए ज़रूरी है। परंतु वह स्वतंत्रता नहीं है जो उन्हें प्रिय है। स्वतंत्रता और फ्रीडम, यहाँ पे सबसे बड़ा पॉइंट यही है कि पक्षियों को पिंजरे में सारी सुख सुविधाएं देने के बावजूद भी वो इसलिए पिंजरे में नहीं रहना चाहते हैं क्योंकि उनको स्वतंत्रता जो सबसे ज़्यादा प्रिय है, चाहे जानवर हो चाहे मनुष्य हो, है ना। आपको एक कमरे में बंद कर दिया जाए 2 दिन के लिए, खाना पीना भले ही दे दे, लेकिन आपको अंधेरे में कमरे में बंद कर दे तो कैसा लगेगा? मतलब ऐसा लगेगा कि भाई क्यों ही जी रहे, राइट। क्योंकि भाई ये जो ग्रीनरी है, हरियाली है, ये जो पूरा वातावरण है, ये नहीं हमें देखने को मिल रहा, स्वतंत्रता छीन ली जाएगी तो भाई क्या ही बचेगा, समझ रहे हो। तो वह इस खुले आकाश में आज़ादी पूर्वक उड़ना चाहते हैं। जो खुला आकाश है उसमें पंछी बिना रोक टोक के आज़ादी से उड़ना चाहते हैं। इस प्रकार की उड़ान जो उनमें है वो नई उमंग और प्रसन्नता से उन्हें भर देती है, जो पिंजरे की सुख सुविधाएं उन्हें नहीं दे सकती। यानी कि जब वो स्वतंत्रता के साथ, आज़ादी के साथ खुले आसमान में उड़ते हैं, ठीक है, तो उनको जो प्रसन्नता और उमंग मिलती है उस उड़ान से, जो वो खुले आसमान में उड़ रहे हैं, ठीक है, वो उनको पिंजरे में जो सोने की कटोरी में भले ही आप सुख सुविधा रख के दे दो, वो उन्हें नहीं मिलेगी उससे। ठीक है, तो इसलिए वो हर तरह की सुख सुविधा पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद नहीं रहना चाहते हैं, क्योंकि मेन पॉइंट क्या है, स्वतंत्रता, आकाश में जो है उड़ान, ठीक है, आज़ादी पूर्वक वो उड़ना चाहते हैं, और वो उनसे उन्हें जो उमंग और प्रसन्नता देती है वो पिंजरे की सुख सुविधाएं कभी भी नहीं दे सकती। तो ये कुछ इसके हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं। और अब ये नहीं है कि आपको यही की यही लाइन टिक देनी है, नहीं, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। आप याद कर सकते हैं, आप याद करिए। यदि आपसे याद नहीं हो रहा है तो आप अपने ये हाईलाइटेड पॉइंट्स याद रख के अपने कुछ लाइन्स खुद से बना के वाक्य लिख सकते हैं। ठीक है जी, चलिए। तो प्रश्न नंबर 2 है, पक्षी उन्मुक्त रहकर अपनी कौन कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं। उन्मुक्त का मतलब होता है जैसे मैंने पढ़ा था ना, आज़ादी। ठीक है, तो पक्षी उन्मुक्त रहकर यानी कि आज़ाद रहकर अपनी कौन कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं, ये हमारा है प्रश्न नंबर 2। तो इसमें बताया गया है, पक्षी उन्मुक्त रहकर जंगल की कड़वी निबोरी खाना चाहते हैं। देखो, हमने एक लाइन पढ़ी थी कि कहीं भली है कनक कटुक निबोरी, कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। यानी कि कटुक निबोरी यानी कि कड़वा नीम का फल काफ़ी
बेहतर है कनक यानी कि सोने की कटोरी में मिलने वाले मैदा से। तो उन्होंने ये चीज़ कविता में बोली है। तो हमसे यही सवाल पूछा गया है कि पक्षी उन्मुक्त रहकर खुले आसमान में मतलब उड़ना तो चाहते हैं, चलो खुले रहकर अपनी कौन कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं। तो हमें यहाँ पे पक्षियों की इच्छाएं बतानी है, ठीक है, कि पक्षी उन्मुक्त रहकर जंगल की जो कड़वी निबोरी है खाना चाहते हैं। अब देखो वो उन्मुक्त होंगे यानी कि आज़ाद होंगे तो कहाँ जाएंगे, जंगल के पास जाएंगे, नदियों के पास जाएंगे, खुले आसमान में उड़ेंगे, जो उनका प्रकृति उनका घर है वो वहाँ जाएंगे, ना कि पिंजरे में बंद रहना चाहते हैं, राइट। तो पक्षी उन्मुक्त रहकर कड़वी निबोरी खाना चाहते हैं, उन्हें जंगल की कड़वी नीम का फल खाना मंजूर है, ठीक है, क्योंकि वो उनको प्रिय है, ठीक है। प्रकृति के सुंदर रूप का आनंद लेना चाहते हैं, खुले नीले आकाश में उन्मुक्त होकर यानी कि आज़ाद होकर उड़ान भरना चाहते हैं। जो नदियां हैं नदियों से शीतल जल पीना चाहते हैं। देखो पक्षियों को कटोरी में दिया गया जल नहीं बल्कि नदियों में बहता हुआ जल, उड़ते हुए खुले आसमान में उड़ना, और जो नीम का फल है चाहे वो कड़वा क्यों ना हो वो खाना, ये पसंद है। तो यही सारी चीज़ें हैं जो पक्षी करना चाहते हैं। और एक और चीज़, वो क्षितिज के अंत तक उड़कर जाना चाहते हैं। क्षितिज क्या है जी, मैंने आपको चैप्टर जब कविता समझाई थी तभी बताया था। क्षितिज का मतलब होता है कि जहाँ पे धरती और आकाश मिलते हैं। कोई ऐसा एक अंतिम छोर माना जाता है कि कोई एक अंतिम छोर होगा जहाँ पे खुले आसमान का छोर मतलब अंत होगा, मतलब आकाश और धरती मिलेंगे, ठीक है। तो वो उस छोर तक जाकर उड़कर अपने पंछी जो है अपने पंखों से उस अंतिम छोर तक उड़कर जाना चाहते हैं। इसलिए उनको अपने प्राणों की भी इसके लिए चिंता नहीं है, ठीक है, समझ रहे हो, वो उनको उड़ना है। तो बेसिकली अब मैं इसके हाईलाइटेड पॉइंट्स आपको बता देती हूँ कि आपको याद कैसे करना है इसको। इसे पूछा गया है कि भाई पक्षी आज़ाद होकर क्या कौन सी इच्छाएं अपनी पूरा करना चाहते हैं। तो भाई पक्षी जो है जंगल की कड़वी निबोरी खाना चाहते हैं, ठीक है। प्रकृति का जो सुंदर रूप है उसका आनंद लेना चाहते हैं, प्रकृति का उसके सुंदर रूप का, खुले आसमान में उड़ के खुले नीले आकाश में वो उन्मुक्त रहकर आज़ाद रहकर उड़ान भरना चाहते हैं, ठीक है। नदियों का शीतल जल पीना चाहते हैं और जो क्षितिज है उसका कोई जो अंतिम छोर तक होगा वहां तक उड़कर अपने पंखों से जाना चाहते हैं। चाहे उनको उसके लिए प्राणों की भी अपने चिंता नहीं है, पर वो ये सारी इच्छाएं अपनी पूरा करना चाहते हैं। और ये इच्छाएं उनकी कब पूरी होंगी, जब उनको पिंजरों में ना बंद करके खुले आसमान में छोड़ दिया जाएगा, तब वो जंगल में, नदी में इस तरीके से उन्मुक्त रहकर आज़ाद रहकर उड़ सकते हैं, ठीक है, उड़ान भर सकते हैं, क्योंकि पंछियों को वही प्रिय है, ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ पे एक थर्ड क्वेश्चन दे रखा है जो कि भाव स्पष्ट कीजिए का है, ठीक है। भाव का मतलब होता है इमोशन, यानी कि अगर कोई लाइन दी हुई है तो वहाँ पे क्या इमोशन या क्या भाव बताया गया है, मतलब यहाँ पे जो कवि है या जो पंछी है वो क्या कहना चाहते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक लाइन लिखी है, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। और ये कविता से डायरेक्ट उठाई हुई है। अगर जिन्होंने मैंने कविता पूरी एक्सप्लेन करी है, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, आप वहाँ पे जा करके उस कविता को आराम से समझो। उसके बाद तो ये क्वेश्चन आंसर आपको ना मतलब हलवा लगेंगे, ऐसा लगेगा कि कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे ये लाइन लिखी हुई है, इस लाइन का हमें भाव स्पष्ट करना है। भाव का मतलब क्या है कि इस लाइन में क्या भाव है या क्या कहना चाहते हैं इस लाइन के द्वारा, कि या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। तो देखो यहाँ पे पहले हम समझाएंगे कि इस क्षितिज का वर्ड का अर्थ। तो क्षितिज का अर्थ है जहां धरती और आकाश मिलते हैं। मैंने आपको बताया जो कोई अंतिम छोर होगा, ठीक है, धरती और आकाश का जहाँ पे मिलन होता होगा, तो वहां तक वो क्षितिज का अर्थ है, ठीक है। और पक्षी क्षितिज के अंत तक जाने की लालसा रखते हैं। पक्षियों के मन में क्या है, क्या इच्छा है कि भाई हमें क्षितिज तक, क्षितिज के अंतिम छोर तक क्षितिज मिलन करना है, यानी कि क्षितिज के अंतिम छोर तक जाना है, क्षितिज तक जाना है। फिर चाहे उन्हें किसी भी स्थिति का सामना क्यों ना करना पड़े, मतलब वे चाहते हैं या तो आज क्षितिज का अंतिम छोर ही प्राप्त कर लें, या तो क्षितिज मिलन बन जाए या तंती सांसों की डोरी, अन्यथा वो अपने जो सांसें हैं, चलती हुई सांसों की डोरी यानी कि जो प्राण है उन्हें न्यौछावर कर देंगे। तो वो चाहते हैं कि उन्हें पिंजरे में से निकाल दिया जाए और वो आज ही एकदम अपनी खुली उड़ान भरें और जहाँ भी अंतिम छोर होगा, धरती और आकाश का मिलन होता होगा, वहाँ क्षितिज तक वो जाएं, क्षितिज तक पहुँचें, और या फिर तंती सांसों की डोरी, या फिर उनको अपनी जो सांसें हैं, जो प्राण है वो भी न्यौछावर करने को तैयार है। मतलब पंछियों को किसी भी तरह से स्वतंत्रता प्रिय है और वो पिंजरे में बंद रहकर नहीं रहना चाहते हैं, और स्वतंत्रता तो हर किसी को प्रिय है ना। चलिए, तो ये था हमारा, आई होप आपको ये तीनों क्वेश्चंस जो मैंने समझाए हैं आपको समझ में आए होंगे, ठीक है। अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है तो आप दोबारा से वीडियो को थोड़ा सा स्पीड में सुन सकते हैं, थोड़ा स्लो करके सुन सकते हैं, वो टेक्नोलॉजिकल मतलब वो आपके हाथ में है, ठीक है। मैंने आपको अच्छे से 3 क्वेश्चन समझा दिए हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारी वीडियो अबाउट द प्रश्न उत्तर, ठीक है, कविता के, ठीक है। अब लेकिन मैं एक चीज़ और बोलूँगी, मैं आपके लिए कुछ कविता की व्याख्या रिटर्न में भी लेके आई हूँ, ठीक है। तो कविता की ये जो व्याख्या है, ठीक है,
इसको आप ज़रूर एक बार देख सकते हो मेरे साथ। हम बहुत स्पीड में करेंगे क्योंकि मैंने पहले भी आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है, ठीक है? तो बहुत स्पीड में हम एक बार सिर्फ रीडिंग करते हुए चलेंगे। जिनको व्याख्या में अगर लगे डाउट आ रहा है तो बस मेरी वो कविता वाली जो मैंने समझाया है ना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो वीडियो देख लो बस, फिर आपके कोई डाउट बचेगा ही नहीं, ठीक है जी? मतलब मैंने वहाँ पे कोशिश करी है बहुत अच्छे से कराने की। तो देखो यहाँ पे क्या था, पहली लाइन ये थी कि हम पंछी उन्मुक्त तन के पिंजर बंधना गा पाएंगे, ठीक है? कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे, ये हमारी पूरी लाइन थी। तो जो पहला वो है पैराग्राफ है, तो उसमें उसकी व्याख्या क्या है, उसका अर्थ क्या है कि कविता में पंछी अपनी व्यथा का वर्णन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर कि हम पंछी स्वतंत्र आकाश में उड़ने वाले हैं, ठीक है? अपना गान हम पिंजरों में नहीं गा पाएंगे, पिंजरा भले ही सोने का क्यों ना हो, लेकिन हमें तो आकाश में जो है उड़ना है, और आकाश में उड़ने वाले पंख जो हैं वो सोने के पिंजरे से टकराकर टूट जाएंगे, ठीक है? सिंपल सी बात है। और जिन्होंने अब आपको एक बार बताऊं, मेन तो आपको ये प्रश्न उत्तर मैंने बता दिए, जो याद करने वाला पॉइंट होता है ना कि हाँ भी प्रश्न उत्तर याद करने, और मैंने 3 प्रश्न थे कविता के, तीनों बता दिए हैं, ठीक है? अब सवाल उठता है कि मैं कविता की व्याख्या क्यों बता रही हूँ, ठीक है? देखो जस्ट ये एक रीकैप है, ये एक और कुछ नहीं है, एक रीकैप है कि अगर आपको कविता आपने मेरे साथ समझ रखी है, एक बार इन लाइनों को भी पढ़ लो, है ना, रीड कर लो। बाकी तो जिन्होंने कविता मेरे साथ समझी है अच्छे से उस वीडियो में, तो मस्त, वो आप फिर खुद भी बना के लिख लोगे, ठीक? तो चलो पहली का बता दिया मैंने आपको। अब दूसरी लाइन अगर आपको याद होगी तो थी, हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, है ना? कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। मतलब मुझे तो ये कविता मतलब याद ही हो गई है मतलब मैंने पढ़ाई है वैसे तो पता है मुझे। चले, तो इसका मतलब क्या है कि हम स्वतंत्र होकर नदी झरना, पंछी कह रहे हैं पैराग्राफ में कि हम, अब ये मैं जल्दी बता रही हूँ, आप वो वीडियो देख लेना आपका हो जाएगा। वो कह रहे हैं कि हम स्वतंत्र होकर नदी झरने का जल पीना चाहते हैं, ठीक है? पिंजरे में हम भला क्या ही खा पी पाएंगे, हमें गुलामी से सोने के कटोरी में रखी मैदा नहीं चाहिए जो हमें गुलामी में मिल रही है। गुलामी तो हो गए भाई, जब पिंजरे में बंद कर रखा है आपने, तो वो गुलाम ही फील कर रहे हैं अपने आप को कि अपनी मर्जी से हम उड़ नहीं सकते, कुछ खा पी नहीं सकते, नदियों का जल नहीं पी सकते, क्या फायदा, समझ रहे हो तो मैं थोड़ा सा इसको लाइट वे में समझा रही हूँ कि वो कह रहे हैं कि हमें गुलामी में ये जो सोने की कटोरी में मैदा मिल रही है ना, हमको वो नहीं चाहिए, उससे ज़्यादा हमें अपने, जो हम आज़ाद होकर खुले आसमान में अपनी मर्जी से जो कड़वी निबोरी यानी कि कड़वा नीम का फल खाते हैं ना, हमको वो पसंद है, समझ रहे हो? नेक्स्ट, फिर ये एक 3 लाइन, स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, अब सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले, ठीक है? ये लाइन थी। तो इसका मतलब ये है कि स्वर्ण श्रृंखला आप समझते हो ना, सोने की श्रृंखला, सोने की कतार। तो वो कह रहे हैं कि आगे कविता में पंछी कहते हैं कि पिंजरे में बंद होकर तो पेड़ों की ऊंची टहनियों पर भी झूला झूलना, मतलब उनका एक सपना ही रह गया है अब। मतलब वो तरु की फुनगी मतलब पेड़ मतलब तरु उसका जो, ठीक है? तो उसकी फुनगी, उसकी टहनी पर जो झूले थे, वो तो अब उस पे जो पेड़ों की टहनियों पे वो ऐसे झूलते हुए जाते थे, उनके लिए तो वो झूला ही है ना, वो अब एक उनके लिए सपना ही रह गया क्योंकि उनको पिंजरे में बंद कर दिया है। वो कह रहे हैं कि हम आकाश में उड़कर इसकी हदों तक पहुंचना चाहते थे, हमें आकाश में ही जीना मरना है भाई, हमको पिंजरे में बंद नहीं रहना है, ठीक है? उसके बाद चौथा पैराग्राफ है, मतलब ये चौथा और फिर पांचवा लास्ट पैराग्राफ है, आपको मैं एक बार जस्ट रिकैप के लिए समझा रही हूँ। फिर ये वाला लाइन आती है कविता में कि ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, ये वाली। तो इसमें यहाँ पे वो ये बताना चाहते हैं कि कभी वो बादलों में उड़ा करते थे, जैसे जब वो खुले आसमान में उड़ते थे तो पेड़ों की ऊंची टहनियों पर बैठते थे, अब तो बस ये सब चीज़ें वो सपनों में ही देख रहे हैं, ठीक है? कि पेड़ की ऊंची डाल पर बैठना उन्हें नसीब होता था पहले, ठीक है? अब तो वो सिर्फ सपनों में ये चीज़ देख रहे हैं, सपनों में उनको ये चीज़ें मिल पाती हैं, क्योंकि पिंजरे में बंद पक्षी क्या है, सपने तो देखेंगे ना अपने खुले आसमान के, ये ठीक है? तो पंछियों के मन में अब ये इच्छा थी कि वो उड़कर आसमान की सभी सीमाओं को पार कर लें और अपनी लाल चोट से, पक्षियों की जो लाल चोट है उससे उससे सितारों को दानों की तरह चुने, मतलब कि जो आसमान में सितारे हैं, जब पंछी आसमान में उड़ेंगे तो उनको सितारे भी दिखेंगे, तो वही अपनी लाल चोट से उन सितारों को दानों की तरह चुने। मतलब ऐसा नहीं कि पंछी अब सितारे खाने की बात करें, ये जस्ट एक कविता में थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा करके जैसे वर्णन किया जाता है ना, तो वैसे ही बताया गया है, थोड़ा इमेजिनरी, ठीक है? कि वो मतलब खुले आसमान में सितारों को देखना चाहते हैं, अपनी लाल चोट से उनको दानों की तरह चुगना चाहते हैं, पर इतनी जो गुलामी भरी जिंदगी है जहाँ पे उनके सपने चूर चूर हो रहे हैं, तो वो पिंजरे में कैद होकर रह गए हैं और अब वो बिल्कुल भी पिंजरे में कैद होने की वजह से खुश नहीं है, ठीक है? लास्ट पैराग्राफ जो था आपका कविता का वो था, होती सीमाहीन क्षितिज से, ठीक है? मतलब क्षितिज मिलन बन जाता है या तंती सांसों की डोरी, ये जो पैराग्राफ है, तो उसका मतलब क्या है, वो कहना चाहते हैं पक्षी की भाई, अगर मान लो, ये मैं व्याख्या पता है क्यों बता रही हूँ, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इसको थोड़ा सा रीडिंग लगा सकते हो कि कल को भाई ये लाइन आ गई तो आप क्या व्याख्या लिखोगे, आपको लिखना आना चाहिए। पर हाँ, जिन्होंने मेरे साथ समझा हुआ है कविता, तो भाई वो तो फिर अपने आप लिख लेंगे, फिर तो
मस्त है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे वो कहना चाह रहे सीमाहीन क्षितिज, यानी कि जिसकी कोई सीमा नहीं है, कोई छोर नहीं है, ठीक है। इन पंक्तियों में पक्षी कहते हैं कि अगर हम आज़ाद होते तो हम उड़कर इस आसमान की सीमा को ढूंढने निकल जाते कि अंतिम छोर कहाँ है, जहाँ पे धरती और आकाश मिल रहे हैं, उड़ उड़ के अपना खुले आसमान में अपने पंखों से, ठीक है। अपनी इस कोशिश में हम या तो वो कह रहे हैं या तो हम आसमान को पार कर लेते हैं, अंतिम छोर तक पहुंच जाते हैं, यानी कि क्षितिज मिलन बन जाता, या फिर वो अपनी जान ही गवा देते। तो वो उस खुले आसमान में उसके अंतिम छोर तक जाने के लिए इतने ज़्यादा बेताब हैं उड़कर अपने पंखों का इस्तेमाल करके, कि वो उसके लिए अपनी जान गंवाने को भी तैयार है। तो पक्षियों की इन बातों से हमें क्या पता चलता है कि आज़ादी कितनी प्रिय है, आज़ादी, फ्रीडम सबको पसंद है, राइट। एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप यू लाइक इट। इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ गिव इट अ लाइक, सब्सक्राइब द चैनल, और 7th क्लास की और वीडियोज़ के साथ हम मिलते रहेंगे। आप मुझे कॉमेंट में बताते जाइए कि आपको किस किस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन चाहिए, ठीक है जी। थैंक यू सो मच, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, बाय बाय।